या तो सरेंडर या फिर एक बहुत बुरा अंजाम। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गाजा में इजराइल की मौजूदा स्थिति पर। आखिर इजराइल कर क्या रहा है गाजा में, उसके असली मकसद क्या है और आने वाले दिनों में वह कौन से कदम उठा सकता है। आइए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार में। 6 बजे के आसपास बजे थे। ठीक इसी टाइम पे मॉर्निंग में हमास के मिलिटेंट गाजा स्ट्रिप से कई ग्रुप्स में निकलते हैं। एक ग्रुप इनका बाय लैंड निकलता है, लेकिन क्योंकि चारों तरफ से स्ट्रॉन्ग फेंस लगी हुई थी तो उसको तोड़ने के लिए इन्होंने बुलडोजर का यूज किया और जीप लगी हुई थी वहां पे। उन जीप में लोग बैठते हैं और आगे निकलते हैं। सेम टाइम पे दूसरा ग्रुप जो था इनका वो पानी के रास्ते से इजराइल पे पहुंचता है और तीसरा ग्रुप इनका हवा में मोटराइज पैराग्लाइडर लेके पहुंचता है। और एट द सेम टाइम इनका एक ग्रुप गाजा स्ट्रिप पे सेट किया था इन्होंने, जो गाजा स्ट्रिप से मिसाइल छोड़ेगा। टोटल 5000 से ज्यादा मिसाइल इन्होंने इजराइल पे छोड़ी थी। नहाल, होलिट, नीर, नेटिव, हसारा, बेरी और कफारजा थे। इनमें ये घुसते हैं और जो मिलता है उनको मारते हैं, चाहे बच्चे हों या बड़े। गाजा की मौजूदा स्थिति में गाजा पट्टी लगातार संघर्ष का केंद्र बनी हुई है। इजराइल ने हाल के महीनों में गाजा पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले, ड्रोन स्ट्राइक और सैन्य अभियान चलाए हैं। टारगेट हमास और जिहादी संगठनों के ठिकाने, रॉकेट लॉन्चिंग पैड और सुरंगें। नतीजा आम नागरिकों पर भी भारी असर। हजारों लोग बेघर हो गए, अस्पताल और स्कूल तक बर्बाद हो चुके हैं। गाजा में बमबारी हुई है, लगातार हो रही है। हमास का सफाया इजराइल का सबसे बड़ा टारगेट है। हमास को पूरी तरह से खत्म करना इजराइल का मकसद है। राजनीतिक दबाव, नेतन्याहू सरकार घरेलू स्तर पर आलोचना झेल रही है। ऐसे में कड़ा रुख दिखाना जरूरी है। As a weapon of war. More than 1,000 Palestinians have been killed around the new Israeli-controlled food distribution sites. गाजा सैन्य दबाव डालकर पूरे इलाके में अपनी रणनीति पकड़ मजबूत करना चाहता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भी उसमें मदद कर रहा है। यूरोपीय देश और अरब लीग बार बार सीज फायर की अपील कर रहे हैं। अमेरिका आधारिक तौर पर इजराइल का समर्थन करता है, लेकिन मानवीय संकट पर दबाव भी बना रहा है। तुर्की, ईरान और कतर जैसे देश खुलकर फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हैं। जमीन पर और बड़ी सैन्य कार्रवाई, टैंकों और सेना की तैनाती बढ़ सकती है। तो सम्मान करना हमास नेतृत्व का टारगेट ड्रोन और स्पेशल ऑपरेशन से टॉप लीडर्स को खत्म करने की कोशिश करता रहा और बहुत सारे खत्म कर भी चुका है। गाजा को पूरी तरह इजराइल से कंट्रोल में लेना ताकि हमास दोबारा मजबूत ना सके, इजराइल का मकसद है। आम लोगों की मुश्किलें गाजा के लोग दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ हमास और दूसरी तरफ इजराइल की बमबारी। अस्पतालों में दवाओं की कमी है, बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह एक मानवीय त्रासदी बन चुकी है। अब देखना आगे ये है कि क्या होगा। ऐसा अल्टीमेटम जिसने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी है। क्या गाजा का अगला किंग डोनाल्ड ट्रंप बनने वाले हैं? या तो सरेंडर या फिर एक बहुत बुरा अंजाम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया शांति प्रस्ताव पेश किया है, जिसे इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने समर्थन दिया है। अब ये प्रस्ताव हमास के सामने है, जिसे अपनी प्रतिक्रिया देनी है। ट्रंप ने हमास को चेतावनी देते हुए कहा कि उसे इस प्रस्ताव पर 3 से 4 दिन के अंदर जवाब देना होगा और अगर वो इस पर सहमत नहीं होता तो परिणाम बेहद दुखद होंगे। ट्रंप का प्रस्ताव एक 20 सूत्रीय योजना पर आधारित है, जिसमें हमास से ये अपेक्षा की जा रही है कि वो अपने हथियार छोड़ दे। बदले में युद्ध विराम, मानवीय सहायता और गाजा के पुनर्निर्माण का वादा किया गया है।
हालांकि फिलहाल फिलिस्तीनी राज्य की कोई स्पष्ट गारंटी इस प्रस्ताव में नहीं दी गई है। इस प्रस्ताव में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि हमास को 72 घंटे के अंदर अपने सभी बंधकों को रिहा करना होगा। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।